में हमने देखा कि जियान को प्रमोट करने से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, इसलिए अब मैच शुरू होता है और नंबर 3 को पहले एरिना में बुलाया जाता है और नंबर 3 लिन जियाओ और एक ओपोनेंट का है। लिन जियाओ को आया देख सभी लड़कियां उस पर लाइन मारने लगती हैं, जिससे वो थोड़ा एम्बैरेस हो जाता है और ओपोनेंट भी थोड़ा एम्बैरेस होता है, जिस पर लिन जियाओ कहता है कि जितनी जल्दी मैच हो उतना ज्यादा अच्छा, इसलिए फाइट करो। ओपोनेंट उस पर हमला करता है और लिन उससे बचते हुए उसको ही पीछे धकेल देता है। ये स्किल जियान को बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये क्या थी, इसलिए वहाँ तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि इस स्किल का नेम स्नेक बाइंडिंग हैंड है और ये ओपोनेंट के अटैक को बहुत धीमा कर सकती है। लिन जियाओ इसी टेक्निक का यूज करके ओपोनेंट को कॉम्बैट फाइट में बहुत बुरी तरह आसानी से हरा देता है। वो जियान से कहता है कि इस टेक्निक का यूज करके ही इसने पिछले साल लियू किंग को हराया था, लेकिन फिर जियान के कान में वो कहता है कि तुम्हारे सामने तो ये कुछ नहीं ना। ये सुनकर जियान हैरान हो जाता है और वो उसके कान में कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में एल्डर से कुछ सुना है। तुमने एक ताकतवर सेक्ट को अकेले ही संभाल लिया था और उनसे लड़ाई कर ली थी। तुमने उस सेक्ट के लीडर को भी जान से मार डाला था और फिर वहाँ से बचकर निकल भी गए थे। वो फिर कहता है कि इस साल तो मैं टॉप 10 में आने के बाद एक साल के लिए यहाँ एल्डर बन जाऊंगा, लेकिन अगले साल अगर तुम जियामा एम्पायर वापस लौटो तो मुझे अपने संग बुला लेना। वो ये हंसकर कह रहा है और जियान ये सुनकर सदमे में है कि इसे इतना सब कुछ पता है और अब ये मेरे साथ आने की क्यों कह रहा है। लेकिन वो कहता है कि मुझे गलत मत समझो, मेरा बस पूरे कॉन्टिनेंट को घूमने का सपना है। जियान भी हंसकर कहता है कि जब समय आएगा तब मैं जरूर तुम्हें बुला लूंगा। वहीं एरिना के अंदर लिन जियाओ से हरा देता है और जीत जाता है। वहीं यू शैंग कुछ गड़बड़ करता है और अपना नंबर किसी और के साथ बदल लेता है ताकि वो जियान से लड़ सके। ये अरेंजमेंट देखकर लियू भी खुश हो जाती है और अब अगला मैच जियान और यू शैंग का होता है। इसे देखकर लिन जियाओ कहता है कि लियू शैंग का विंडिक्टिव एट्रीब्यूट हेडेक कॉज करता है और जियान के लिए ये मैच बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। जियान को कुछ और स्किल्स दिखाने ही पड़ेंगे जीतने के लिए। यू शेंग जियान से कहता है कि तुम यहाँ तक बहुत आसानी से पहुँच गए हो और आगे बढ़ते ही जा रहे हो, इसलिए मुझे अब तुम्हें रोकने दो। लीफी भी यू शेंग से कहती है कि अगर तुम इसे नहीं हरा पाए तो मुझे अपना मुंह फिर कभी मत दिखाना। जियान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुमने कुछ कहा। इस पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने ब्लेड से सीधे जियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और जियान अपनी तलवार से बचता है और दोनों में आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। याओ शैंग के अटैक्स को देखकर एल्डर्स भी उसकी तारीफ करते हैं। यू शेंग की बार जियान से काफी ऊपर है, इसलिए इस मैच में जियान को बहुत दिक्कत होने वाली है। उनके बीच फाइट हो रही है जिसमें जियान की तलवार का हर एक अटैक उसके ब्लेड्स रोक दे रहे हैं और याओ शैंग जियान से कहता है कि कॉम्बैट एक्सपीरियंस होना जरूरी है, लेकिन हमारे बीच के पार गैप को ना भूलो, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। जियान अब किंग लियान फ्लेम का यूज करता है और आर्मर बनाता है और फिर अब फुल पावर के साथ उस पर हमला करता है और अब वो याओ शैंग के साथ बराबरी का मुकाबला कर पा रहा है। उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और कॉम्बैट अवेयरनेस सभी याओ शैंग को मैच करने लगती है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ल्यूफी भी परेशान होने लगती है और वो याओ शैंग को चिल्लाकर कहती है कि तुम इससे नहीं हार सकते, इसे अपनी स्किल्स दिखाओ। वो फिर जी जूनियर की तरफ देखती है जो फिर पलटकर उसकी तरफ देखती है। याओ शैंग जियान को हराने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हरा पा रहा है। वो सोचता है कि मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना ल्यूफी मुझे छोड़ेगी नहीं। वो अब अपनी मेन स्किल का यूज करता है और आसपास उसके पॉइजनस ऑरा आने लगता है और इस टेक्निक का नाम ब्लैक वाटर रूम है और जमीन पर कुछ लिक्विड वो गिराने लगता है और फिर वो जियान से कॉम्बैट फाइट करने जाता है। जियान लड़ते लड़ते लिक्विड पर पैर रख देता है और उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं और मौका पाकर याओ चैंग उस पर हमला कर देता है जिससे जियान बाल बाल बचता है। अब उसके लिए कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श हो गई है क्योंकि वो अपनी जगह से नहीं हिल सकता है। वो उस पर कंटिन्यूअस अटैक कर रहा है और एक जगह खड़े होकर जियान के लिए बचना मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन तभी जियान अपने पंख निकालता है और आसमान में उड़ जाता है और उसकी डॉग के विंग्स को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। एल्डर्स भी ये देखकर हैरान है कि इसके पास फ्लाइंग कॉम्बैट स्किल्स भी हैं। एल्डर्स को लगने लगता है कि ये डॉवैंग पर पहुंच गया है क्योंकि डॉवैंग लेवल पर पहुंचने के बाद ही प्रैक्टिशनर अपनी डॉगी से विंग्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन जियान अभी डॉलिंग लेवल पर ही है, यानी डॉवैंग से जस्ट पहले वाली लेवल पर है। एल्डर्स जियान के टैलेंट के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो 5th ग्रेड का अल्केमिस्ट भी है। याओ शैंग उसकी फ्लाइंग कॉम्बैट स्किल्स को देखकर कहता है कि भले ही ये बहुत अच्छी कॉम्बैट स्किल है लेकिन इस टाइप की
कॉम्बैट स्किल बहुत ज्यादा दौ की पार खाती है। देखते हैं कि कब तक तुम हवा में उड़ते रहते हो। जियान कहता है कि मुझे हवा में उड़ते रहने की जरूरत भी नहीं है और वो तुरंत फिर अपनी फायर से उसकी ब्लैक वाटर रूम को हटा देता है और वहाँ ड्राई हो जाता है, जिसके बाद जियान उस पर हमला कर देता है। वो भी अपने पॉइजनस ब्लेड जियान को देकर मारता है, लेकिन जियान अपनी तलवार और आर्मर से डिफेंस करता है और उनमें फिर से कॉम्बैट फाइट होने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और क्योंकि जियान हवा में है तो उसे एक नेचुरल एडवांटेज भी मिल रही है। और फिर तभी वो मौका पाकर अपनी नई स्किल जिसका नाम गोल्डन लाइन टाइगर है उसका यूज कर देता है, जिससे उसको बहुत ज्यादा कानों में दर्द होने लगता है और जियान उसे फिर पंच मारकर गिरा देता है और वो दूर जाकर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। जियान को विनर घोषित कर दिया जाता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, इस चैनल पर हम नारुतो नाम की सीरीज एक्सप्लेन कर रहे हैं जो काफी अच्छी है। आप उसे इस लिंक पर क्लिक करके जरूर देखें।